हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है अनबैलेंस्ड 3 फेज सर्किट। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड लोड। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड 4 वायर स्टार कनेक्टेड लोड एंड एट लास्ट वी विल स्टडी अनबैलेंस्ड 3 वायर स्टार कनेक्टेड लोड। ठीक है, यहाँ पे हम इन तीनों केसेस में लाइन करंट और फेज करंट की वैल्यू निकाल रहे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनबैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड लोड। ठीक है, अनबैलेंस्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लोड इम्पीडेंसेस की वैल्यू इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो अनबैलेंस्ड 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड है, ये कनेक्ट है बैलेंस्ड 3 फेज सप्लाई से। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लोड फेज है उसकी वोल्टेज फिक्स है, यानी कि इस फेज की वोल्टेज फिक्स है। तो ये किसके बराबर होगी? इसकी जो लाइन वोल्टेज है, सप्लाई की जो लाइन वोल्टेज है उसके बराबर होगी हमारे पास फेज की, लोड फेज की वोल्टेज। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हम फेज वोल्टेज ऑफ द लोड बराबर होगा लाइन वोल्टेज ऑफ द सप्लाई के। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है लाइन वोल्टेज, तो फेज वोल्टेज तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे, लेकिन लाइन वोल्टेज और फेज करंट कैसे निकालेंगे? यानी कि हमें यहाँ पे देखना है कि फेज करंट कैसे निकालें, लाइन करंट कैसे निकालें। ठीक है, तो हम यहाँ से फेज वोल्टेज की हेल्प से फेज करंट तो निकाल लेंगे, लेकिन लाइन करंट के लिए क्या करेंगे, हम इनका फेजर डिफरेंस लेंगे। जैसे I1 के लिए लाइन करंट है, इसके लिए हम IB और IR का फेजर डिफरेंस लेंगे, यानी कि कोरेस्पॉन्डिंग फेज करंट्स का डिफरेंस हमें लाइन करंट दे रहा होगा, जो कि हम पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम RYB फेज सीक्वेंस कंसीडर करें तो लाइन वोल्टेजेस हम लिख सकते हैं VRY, ये हो गया VYB, VBR, क्योंकि इन तीनों के बीच में फेज डिफरेंस 120 डिग्री का होता है बैलेंस्ड के केस में। ठीक है, और हम देख चुके हैं कि यहाँ पे जो फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज के बराबर है, तो इसमें भी एंगल का डिफरेंस कितना होगा? 120 डिग्री का। ठीक है, अब इसी की हेल्प से यहाँ पे हमें फेजेस में वोल्टेज पता लग गई और इम्पीडेंस पता ही है, तो I इक्वल्स टू V/Z करके हम क्या है, फेज करंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो IR क्या होगा, यानी कि इस ब्रांच में करंट क्या होगा, इसमें जो वोल्टेज है VRY अपॉन में इम्पीडेंस Z1 एंगल ∅1। VRY की वैल्यू क्या है? V एंगल 0 डिग्री अपॉन में Z1 एंगल ∅1। तो ये हो गया V अपॉन में Z1, ∅1 ऊपर गया तो V अपॉन में Z1 एंगल -∅1 एम्पेयर। तो ये हो गया हमारे पास IR। सिमिलरली हमने IY की वैल्यू निकाली। IY के लिए क्या होगा? VBY, यानी कि कह सकते हैं VYB अपॉन में Z2 एंगल ∅2। V की वैल्यू रखी, तो इस तरीके से हमने क्या है अपना IY निकाल लिया। ठीक है, IB के लिए हमने क्या किया, VBR की जो वैल्यू है अपॉन में Z3 एंगल ∅3, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्पिडेंस है। ठीक है, VBR की वैल्यू यहाँ पे रखी अपॉन में इम्पिडेंस। ठीक है, यहाँ से हमने IBB निकाल लिया। तो हमने फेज करंट्स की वैल्यू तो निकाल ली, अब हमें निकालना है लाइन करंट्स। लाइन करंट सिंपली I1 क्या होगा अपने पास, फेजर डिफरेंस ऑफ IR और IB का, तो IR माइनस IB। सिमिलरली I2, यहाँ पे हम इसको KVL से भी देख सकते हैं। अगर हम KCL अगर हम लगाते हैं अपना R, Y और B पे, तो भी हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। I2 के लिए हमारे पास क्या आएगा, IY माइनस IB। ठीक है, और I3 के लिए अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम I3 निकालते हैं तो ये एग्जिट हो रहा है इस पॉइंट पे, ये भी एग्जिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये एंटर हो रहा है, तो ये हो जाएगा IB माइनस IY।
IB माइनस IR, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फेज करंट्स और लाइन करंट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं अनबैलेंस्ड 4 वायर स्टार कनेक्टेड लोड। 4 वायर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने न्यूट्रल वायर को भी कंसीडर किया है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास स्टार पॉइंट है यानी कि न्यूट्रल पॉइंट है जो लोड का, वो कनेक्ट है स्टार पॉइंट ऑफ दी सप्लाई से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग गया, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। अगर सेम पोटेंशियल पे हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास फेज वोल्टेज होगी लोड की, वो किसके बराबर होगी, फेज वोल्टेज ऑफ दी सप्लाई की, यानी कि जो फेज वोल्टेज है लोड की वो बराबर है फेज वोल्टेज ऑफ दी सप्लाई के, ठीक है। और कितने एंगल से डिस्प्लेस करेगी, 120 डिग्री के एंगल से, ठीक है। साथ ही हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ पे जो टोटल करंट है यानी कि जो तीनों ब्रांचेस में करंट है उसका सम किसके बराबर है, जीरो ना होके किसके बराबर है, जो न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो हो रहा है उसके बराबर है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहां से जो करंट जाएगा वो किसके बराबर होगा, इसके न्यूट्रल वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है। अब हमें पता लग गया कि फेज वोल्टेज यहाँ पे 120 डिग्री के एंगल से डिस्प्लेस कर रही है, तो हम फेज वोल्टेजेस निकाल सकते हैं। तो VRN निकाल लिया, VBN निकाल लिया और VYN निकाल लिया, ठीक है। ये होगी हमारे पास फेज वोल्टेजेस। अब फेज वोल्टेजेस पता है हमें और फेजेस में लोड इम्पीडेंस की वैल्यू पता है, तो हम क्या है अपना करंट निकाल लेंगे। IR ये हो गया VRN अपॉन में Z1 एंगल फ़ाई1, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। VRN की वैल्यू पुट करी, यहाँ से ये पुट करा तो हमारे पास आ गया IR, और सिमिलरली हमने IY और IB भी निकाल लिया, ठीक है। अब बात करें इसके लाइन करंट्स की, फेज करंट की वैल्यू तो निकाल ली। अब बात करें अगर हम लाइन करंट की, तो लाइन करंट किसके बराबर होता है, फेज करंट के, इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में जो हमारे पास लाइन करंट होता है वो फेज करंट के बराबर होता है, तो यही हमारे पास वैल्यू हो जाएगी किसकी, लाइन करंट्स की, ठीक है। तो ये था हमारे पास अनबैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड लोड, साथ ही 4 वायर स्टार कनेक्टेड लोड। अब हम देखते हैं अनबैलेंस्ड 3 वायर स्टार कनेक्टेड लोड। तो अब हम देखते हैं अनबैलेंस्ड 3 वायर स्टार कनेक्टेड लोड, ठीक है। अनबैलेंस्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास लोड इम्पीडेंसेस की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। 3 वायर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने न्यूट्रल वायर को कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो NS और NL यानी कि जो हमारे पास स्टार पॉइंट है सप्लाई का वो कनेक्ट नहीं है स्टार पॉइंट ऑफ लोड से, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल होगा यानी कि जो वोल्टेज होगा इन दोनों का वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जिससे हमें क्या पता लगता है, जो लोड का फेज वोल्टेज होगा वो किसके बराबर नहीं होगा, सप्लाई के फेज वोल्टेज के, ठीक है। तो यहाँ पे अब फेज वोल्टेज कैसे निकालें, तो ये जो हमारे पास अनबैलेंस 3 वायर स्टार कनेक्टेड लोड का केस है, इसके साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि यहाँ पे फेज वोल्टेज ऑफ लोड बराबर नहीं होता फेज वोल्टेज ऑफ सप्लाई से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मेथड का यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास है स्टार डेल्टा कन्वर्जन मेथड, ठीक है, जो कि हम पहले वीडियोस में देख चुके हैं, जहाँ पे हमने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले की बात की थी। तो उन फॉर्मूलोज का यूज़ करके हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्टार डेल्टा कन्वर्जन मेथड कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये आपको देखना है एज अ होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या है, अपना 3 फेज अनबैलेंस सर्किट को पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा अनबैलेंस्ड delta connected load, then unbalanced 4 wire star connected load, and at last we have studied unbalanced 3 wire star connected load, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए हुए नोट्स पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।